हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है, इसको समझेंगे और फिर समझेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मतलब एक चीज का बदल के किसी दूसरी चीज में, मतलब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाना। आर्टिफिशियल टर्म आ गया, मतलब जबरन किसी चीज को आर्टिफिशियल मेथड से, वो खुद से नहीं चेंज हो रहा है बल्कि उसके ऊपर फोर्सफुली उसे दूसरे एलिमेंट में चेंज किया जा रहा है। तो चलिए, मेनी एलिमेंट्स आर ट्रांसम्यूटेड इन अनदर एलिमेंट बाय आर्टिफिशियल मेथड। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आर्टिफिशियल मेथड द्वारा दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसम्यूटेशन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। और इस तरह का फोर्सफुली या आर्टिफिशियल मेथड द्वारा किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ट्रांसम्यूट कर देने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अब बात आती है किसने खोजा। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1919। क्लियर, 1919 में आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की खोज रदरफोर्ड ने की। अब इस कैसे की, यहाँ पे हम एक नजर डालते हैं। नाइट्रोजन 14 जो एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन 714, इस पे इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को की बमबारी कराई। ठीक है, और जब इन्होंने बमबारी कराई तो इन्होंने देखा कि नाइट्रोजन से क्या निकल रहा है, 1H1। ठीक है, प्रोटीन या प्रोटॉन कह सकते हैं आप इसे। और नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है ऑक्सीजन 17 में। क्लियर, और जब ये बमबारी थोड़ी देर के लिए रोक दे रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये प्रोसेस भी रुक जा रहा है। ऐसे ही इन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी भी एलिमेंट पे अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई जाए तो वो दूसरे किसमें एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट में आर्टिफिशियली कन्वर्ट किया गया। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए नोट हमने डाल रखा है। नोट इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्या है नोट, कि हम गोल्ड बना सकते हैं, आर्टिफिशियल मेथड द्वारा गोल्ड भी बनाया जा सकता है। कैसे, मरकरी के ऊपर, ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कराएंगे और मरकरी से हम गोल्ड बना लेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए नोट में लिख दिया गया है ताकि इस पे भी आप ध्यान दें। मरकरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ओके, तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अभी था आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, एक एलिमेंट को आर्टिफिशियली दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना। अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, किसी भी एलिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस्ड कर देना। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है। अब आर्टिफिशियल लगा है मीन्स आर्टिफिशियल मेथड द्वारा किसी भी एलिमेंट में क्या इंड्यूस्ड करना, रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस्ड कर देना। तो induced radioactivity in a stable element by artificial method is known as artificial radioactivity. रेडियोएक्टिविटी को इंड्यूस्ड करना किसी भी स्टेबल एलिमेंट में जिससे वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, कहलाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब बात आती है इसे खोजा किसने, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय आयरीन क्यूरी और उन्हीं के हस्बैंड एफ जोलियट ने। किस सन में खोजा, तो 1934 में एफ जोलियट और उनकी मिसेज आयरीन क्यूरी ने, जो कि मैरी क्यूरी की बेटी थी और दामाद थे, इन लोगों ने
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज की। क्लियर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम 27 एक स्टेबल एटम है। अगर हम इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराएं तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है फास्फोरस 30 में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फोरस 30 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से यह आगे रेडियो एक्टिविटी को शो करता है और सिलिकॉन 30 में कन्वर्ट हो जाता है। सिलिकॉन 30 यहाँ पे एक स्थायी स्टेबल एटम है या एलिमेंट है। क्लियर। मतलब एल्यूमिनियम जो एक स्टेबल एलिमेंट है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो कि फास्फोरस 30 है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट फिर क्या करता है, अपने अंदर से बीटा पार्टिकल को निकालता है और अपने किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिलिकॉन 30 में। अब इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल है बेरियम जो एक स्टेबल एलिमेंट है। जब उस पर 2He4 अल्फा पार्टिकल का बमबारी कराई जाती है तो नाइट्रोजन 13 में चेंज हो जाता है और एक न्यूट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन का आगे चल के बहुत यूज है रिएक्टर में और न्यूक्लियर रिएक्टर में और बहुत सारी जगहों पे न्यूट्रॉन का यूज मिलता है। और वो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन 13 है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है और इसीलिए वो आगे चल के बीटा पार्टिकल अपने कहाँ से निकालता है, न्यूक्लियस से निकालता है और एक स्टेबल किसमें बदल जाता है, एलिमेंट में, कार्बन 13 में। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फास्फोरस 30 जो है उसका हाफ लाइफ पीरियड 2.55 मिनट है, जबकि नाइट्रोजन 13 जो है उसका हाफ लाइफ पीरियड 9.9 मिनट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको जरूर सपोर्ट करेगा और आपको पसंद आएगा। इसी के साथ आप हमारा चैनल देखते रहें मैजिकल केमिस्ट्री विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।